हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को बाकेलाल नमस्कार। ही। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सातवां घोड़ा का दूसरा पार्ट। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूँ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सातवां घोड़ा का दूसरा पार्ट। एक चाल चली थी बाकेलाल, वादे के अनुसार अब मैं तुम्हें अपना कंबल दे रहा हूँ। धन्यवाद। अगले दिन बाकीलाल वापस कविराज के पास पहुंचा। कविराज, मैं कारू का कंबल ले आया। अब तुम मुझे बताओ कि मैं सूरज के पास कैसे पहुंच सकता हूँ। सूरज से सातवां घोड़ा लेने के लिए उसे बेवश करना होगा, और यह कार्य केवल राहु कर सकता है। किंतु राहु तक पहुंचना और उससे इस कार्य के लिए मनाना सरल नहीं है। तुम्हें कल्पना के पास जाना होगा। कल्पना कहाँ रहती है? किसी के भी मस्तिष्क में। मैं किसी के भी मस्तिष्क में प्रवेश कैसे कर सकता हूँ बहू? तुम कल्पना को मस्तिष्क में पुकारो, वो तुम्हारे सामने होगी। अब मुझे तभी मिलना जब तुम्हारे पास हो सूरज का सातवां घोड़ा। ही। कल्पना जी, कृपा आवे। बाकेलाल, मैं आ गई। ही। बताओ बाकेलाल, मेरा विचार क्यों किया? ही। सूर्य का सातवां घोड़ा लाने के लिए मुझे राहु तक केवल तुम ही पहुंचा सकती हो, ऐसा कविराज का कहना है। ओह, सूर्य तो मेरा शत्रु है। सृष्टि के आरंभ में सूर्य के रथ में 7 घोड़े नहीं होते थे। हे अश्वो, अपनी गति और तीव्र करो। 8 पहरों में पूरी मुझे पृथ्वी का एक परिक्रमा पूर्ण करनी होगी, अन्यथा दिन रात का संतुलन बिगड़ जाएगा। ही बहू। चक्कर पूर्ण करने के चक्कर में सूर्य एवं घोड़े बुरी तरह से थक कर चूर हो जाते थे। आह, सूर्य देवता, थोड़ा विश्राम की आवश्यकता है। वायु वेग के कारण हमारे खूर भी घिस गए हैं बहू। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हो रहा था वैसे ही मेरा भी कार्यभार बढ़ रहा था। जनसंख्या के बढ़ने पर ज़्यादा लोग सोचने लगे हैं, उनकी कल्पनाएं भी बढ़ रही हैं। कोई कुछ कल्पना कर रहा है तो कोई कुछ। मुझे शीघ्र उनके पास पहुंचने के लिए तीव्र रफ्तार घोड़े की आवश्यकता होती है। ही। लोगों की सोच विचार एवं कल्पनाओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी मुझे उन्हें तीव्रतम घोड़े देने पड़ते हैं। ही। हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा जी, मेरे घोड़े पर सवार होकर ही कोई भी प्राणी अपने सोच और कल्पनाओं को निर्णय के मुकाम तक पहुंचा पाता है। कृपया मुझे तीव्र से तीव्रतम अवश्य प्रदान करे। लो, सूर्यदेव भी आ गए, पहले उनकी भी सुन लूं। ही। हे ब्रह्मा, 3 अश्व के रथ से पृथ्वी की पूर्ण परिक्रमा संभव नहीं हो पाती। मुझे और अश्व चाहिए। ब्रह्मा जी ने हमें अश्वलोक में भेजा। ये सब एक से बढ़कर एक अश्व शक्ति से संपन्न दिव्य घोड़े हैं। जो चाहिए छांट लो। सूर्य देव की दृष्टि इन 4 शक्तिशाली अश्वों पर ही है। सूर्यदेव अश्वों के बड़े ही थे कि ठहरिए सूर्यदेव, एक कहावत है, स्त्री प्रथम। ही। कृपया पहले अश्व मुझे चुनने दें। ही। हे अश्वदेव, यदि मैंने अधिक विलंब किया तो पृथ्वी की परिक्रमा अधूरी छूट जाएगी और आपको ब्रह्मा के कोप का भाजन बनना होगा। अश्व मुझे चुनने का अधिकार सर्वप्रथम मुझे दें। अश्व चुनने का अधिकार सर्वप्रथम मुझे दें। ठहरो पुत्री कल्पना, मैं सर्वप्रथम सूर्य को अश्व चुनने का अधिकार देता हूं, किंतु मुझे केवल ये 4 अश्व चाहिए। ही। शेष अश्वों को तुम ले लो कल्पना। ही। सूर्यदेव ने छल से चारों सर्वशक्तिशाली अश्व स्वयं ले लिया और मरियल घोड़े मेरे लिए छोड़ दिए। गुर्र। सूर्य ने उन घोड़ों को अपने रथ में जोत दिया। अब पहुंच चले दे पहंग आ। ही। वक्त आने पर सबक सिखाऊंगी। गुर्र।
तब कल्पना ने बाकेलाल को दिया वह शानदार घोड़ा। बाकेलाल, मेरे पास सबसे अच्छा यही घोड़ा है, इसका नाम है मंजू। हे, ये मन की गति से दौड़ता है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ही। चल मंजू, राहु के पास। ही। ओह मंजू, मुझे राहु के पास ले भी आया। ही। कौन है रे तू, बोधी वाले? राहु ग्रह पर क्यों आया है? मैं बाकेलाल हूँ। मुझे सूर्य का 7वां घोड़ा चाहिए, जो आपकी मदद के बिना मुझे नहीं मिल सकता। बहू, क्या तू सूर्य का 7वां घोड़ा प्राप्त करने आया है? बाकेलाल, सूर्य मेरा शत्रु है। मैं उसके प्रकाश को धूमिल कर देना चाहता हूँ, उसे ग्रहण लगाकर। मैं ऐसा कर सकता हूँ, किंतु मुझे ये शाप मिला है कि मैं स्वयं अपनी इच्छा से उसे ग्रहण नहीं लगा सकता। अमावस्या एवं पूर्णिमा पर जब कभी सूर्य मेरे राह में आ जाता है तो ही उस पर मेरी छाया पड़ती है, किंतु उसका प्रभाव आंशिक ही होता है, तो उसे हमेशा कालिक से भरा देखता चाहता हूँ। मैं तो उसे हमेशा कालिक से भरा देखना चाहता हूँ। गुरु बाकेलाल, मैं स्वयं अपनी इच्छा से उसे ग्रहण नहीं लगा सकता, किंतु दूसरे किसी की इच्छा से मैं ये कार्य कर सकता हूँ। मेरी इच्छा से तुम सूर्य को ग्रहण तो लगा दोगे, किंतु उसका क्या लाभ होगा? सूर्य अपनी गति के कारण तुम्हारे प्रभाव से निकल जाएगा। ही। हाँ, ऐसा तो संभव है। यदि तुम मेरी योजना के अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी और मुझे भी सूर्य का 7वां घोड़ा प्राप्त होगा। ही। मुझे क्या करना होगा? मैं सूर्य के पास जा रहा हूँ। मेरे सूर्य के निकट पहुंचते ही तुम सूर्य को ग्रहण लगा देना, जिससे उसकी शक्ति प्रभावित होगी, जिसका लाभ उठाकर मैं सूर्य के रथ का 7वां घोड़ा खोल लूंगा। ही। इतना बताकर बाकेलाल ने मंजू को सूरज तक पहुंचने का आदेश दे दिया। मैं तो मन की गति से चलता हूँ, मुझे तो सूर्य तक पहुंचने का आदेश देते ही तुम स्वयं को सूर्य के निकट पाओगे। अरे, ये कौन है? इसने तो कारू का कंबल ओढ़ा हुआ है। तभी सूर्य की कालिमा ने ढक लिया। तभी सूर्य को कालिमा ने ढक लिया। ये राहु की कालिमा है, वो मुझे ग्रहण लगा रही है। हुड़ अपदा की हो बहू। बाकेलाल तुरंत थाम ली सूरज के 7वें घोड़े की लगाम। मेरी लगाम जिसके हाथ में होती है वही मेरा स्वामी होता है। हिंद आ गई 7वें घोड़े की लगाम मेरे हाथ में। मंजू, चल निकल ले अब। ठहरो, तुम सब कहाँ जा रहे हो? वो हमारा लंगोटिया मित्र है, वो भी चले गए अपने मित्र के पास। ओ हा, सूर्यदेव, अब तू मेरे चंगुल से नहीं निकल सकते। ही। बाकेलाल कल्पना के पास आ पहुंचा। मैं सूरज का 7वां घोड़ा ले आया, तो फिर वादे के अनुसार 7वां घोड़ा मुझे दे दो, और मन का घोड़ा मंजू वापस मेरे सुपुर्द कर दो। ही। अरे कविराज, आप भी यहीं पर आ गए। बाकेलाल ने मंजू, कल्पना को और 7वां घोड़ा कविराज को सौंप दिया। कल्पना, ये लो, वादे के अनुसार मैं तुम्हें सूरज का 7वां घोड़ा सौंपता हूँ। ही। और मैं भी अपने वादे के अनुसार तुम्हें सौंपती हूँ मन का घोड़ा मंजू। ही। ये वादे का क्या चक्कर है? बाकेलाल, मैं कवि हूँ, मुझे भिन्न भिन्न किस्म की रचनाएं रचने के लिए कल्पना के घोड़े पर सवार रहना पड़ता है। कल्पना के घोड़े दौड़ाकर ही मैं उत्कृष्ट रचनाओं की रचना करवाता हूँ। किंतु कल्पना के अन्य घोड़ों में वैसी तीव्रता नहीं है जैसे मंजू में है। मैं चाहता हूँ कि कल्पना मंजू को मुझे सौंप दे, ताकि मैं मन की गति से उत्कृष्ट रचनाओं को रचकर संसार का सर्वोत्तम कवि बन जाऊं। ही। सूर्य ने छल से सभी शक्तिशाली अश्व प्राप्त किए थे। मैंने आज उसका सबसे शक्तिशाली घोड़ा प्राप्त करके उससे बदला ले लिया। ही।
तुम्हें अपने मतलब के घोड़े मिल गए, किंतु अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर भी शीघ्रता के साथ मिल जाना चाहिए। ही अवश्य बाकेलाल। अरे, ये एकाएक चौर अंधकार कैसे छा गया? ग्रहण के कारण सूर्य अंधकार ग्रस्त हो गया है। ये दोनों घोड़े मुझे दे दो। ही। अरे, अब ये राक्षस कौन है? बहू, मेरा नाम अंधन है। अपने अंधेपन के कारण मैंने संसार की बड़ी ठोकर खाई। मेरे नैना सावन बादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। बचपन से यही गीत गाकर बड़ा हुआ हूँ बहू। मैंने नेत्र ज्योति देवी रोशनाई की आराधना की। रोशन रोशन तुम ही से दुनिया, रोशन तुम ही जहाँ की। हे देवी, कृपया इस अंधे दिए में रोशनी की बाती डालो बहू। रोशनाई मुझ पर प्रसन्न हुई। वत्स, मैं सूर्य से घना प्रेम करूँ छू, किंतु उसके तेज के कारण मैं उसकी ओर दृष्टि भी नहीं उठा पाती। यदि तुम मुझे सूर्य तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारे अंधे दिए में प्रकाश की बत्तियां प्रज्वलित कर दूंगी। ही। अब मेरे पास है मन का घोड़ा मंजू, सूर्य के तेज से रक्षा करने वाला कंबल और सूरज का 7वां घोड़ा भी। किंतु इस समय तो सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है। ऐसे में सूर्य के निकट जाना अशुभ होगा। यह तो रोशनाई के लिए है और भी शुभ। ये तो रोशनाई के लिए और भी शुभ लगन है, क्योंकि रोशनाई सारे संसार के नेत्र ज्योतियों का भंडार ले जाकर सूर्य को दे देगी, जिससे उसका अंधकार दूर हो जाएगा और सूर्य प्रसन्न होकर उससे विवाह कर लेगा। ही। हुण अप्पा चले दे पैंग होएंग आओ। रोशनाई सूर्य के प्रेम में पागल हो गई है। यदि रोशनाई ने ऐसा कर दिया तो सारे संसार के प्राणी अंधे हो जाएंगे। हम भी उसे रोकना होगा। किंतु अंधन तो मन के घोड़े पर सवार है। उसकी गति का कोई शानी नहीं। उसे तो संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती बहू। तभी देखा तुम लोगों की भूल के कारण कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है। किंतु तुम क्यों आ गए? अपने मित्र की रक्षा के लिए। तो अब क्या करें? हमें अंधन का पीछा करना होगा। किंतु पृथ्वी पर चलने के कारण हमारे खुर घिस गए हैं। अब हमें और एक कदम चलने की हिम्मत नहीं बची है। घिसे हुए खुरों पर नाल लगाई जाती है। यदि तुम्हारे खुरों में नाले ठोक दी जाए तो उसकी शक्ति पहले जैसी हो जाएगी। किंतु हम सूर्य देव के घोड़े हैं। सूर्य के प्रचंड ताप के कारण नाले पिघल जाएंगी। हमें दिव्य नाल ही लगाई जा सकती है। दिव्य नाल कहाँ मिलेगी ये तो हमें नहीं पता। जो वस्तु संसार में कहीं पर नहीं मिलती वो एक ही स्थान पर मिल सकती है, कल्पना लोक में। ये वो स्थान है जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं जा सकती। ही। हम कल्पना लोक में जाने को तैयार है। कल्पना लोक तक पहुंच हरेक के वश का रोग नहीं। कल्पना के घोड़े पर सवार होकर वहां तक केवल कविराज ही पहुंच सकता है। मेरे घोड़े केवल वही दौड़ा सकता है जिसके पास कुछ भी रचने की उच्च कल्पना क्षमता हो, और ऐसी क्षमता केवल कविराज के पास है। ही। तो फिर मैं ही जाता हूँ कल्पना लोक। कविराज कल्पना के घोड़े पर सवार होकर उड़ चला। नीले नीले अंबर पे उमड़ते उमड़ते मेघों के पीछे, चांद की धारा के नीचे, पाताल सरोवर के किनारे, अश्व की दिव्य नगरी में, नालू नामक अश्वदेव लौह नामक दिव्य धातु को ठोकू नामक औजार से ठोक पीट कर निर्माण करता अपने अश्व हेतु दिव्य नाल का। कल्पना करते करते कविराज नालू के समक्ष जा पहुंचा।
हे नालूदेव, कृपया मुझे 28 दिव्य नाले देवें। ही ही ही। अवश्य कविराज। ही ही ही। उन्हें ठोकने हैं तो ठोकू हथौड़ा व कालू नामक कीले भी देता हूँ। ही ही ही। कविराज तुरंत ही वापस लौटा। ये कल्पना लोक से दिव्य नाले ले आया। ही ही ही। मैं कल्पना लोक से दिव्य नाले ले आया। ही ही ही। ठोकू हथौड़े से मैं नाले ठोक देता हूँ। ही ही ही। बाकीलाल, कविराज एवं कल्पना सूर्य के घोड़े पर सवार हो गए। तिगड़ तिगड़ तिगड़। वाह, इन नालों के कारण अब हम द्रुत वेग से किसी भी सतह पर दौड़ सकते हैं। ही ही ही। हम अपने मित्र की गंध को सूंघते हुए शीघ्र ही उस तक पहुंच जाएंगे। तिगड़ तिगड़ तिगड़। उधर अंधन ने दोनों घोड़े एवं कारू का कंबल ले जाकर रोशनाई को सुपुर्द कर दिया। वाह, मैं तुम पर प्रसन्न हुई। अब मैं सूरज का 7वां घोड़ा भी भेंट में दे दूंगी तो उसकी प्रसन्नता दोगुनी हो जाएगी। ही ही ही। ये लो, मैं तुम्हें नेत्र ज्योति प्रदान करती हूँ। ही ही ही। किंतु अब मैं देख सकता हूँ। ही ही ही। मुझे दिखाई देने लगा है, अंधा नहीं रहा। ही ही ही। आह, अबे खुशी तो मनाने दे। रोशनी के आते ही मारने लगे। गुरु दुष्ट राक्षस, ये किसी निर्दोष प्राणी की नेत्र ज्योति है, जो पैदा होने पर उसे ना मिली तो उसका संसार अंधकारमय हो जाएगा। ओह, ये तो अति बलशाली है। यह कितना भी बलशाली क्यों ना हो, किंतु हमारी संयुक्त शक्ति इंद्र घड़ूस का मुकाबला नहीं कर सकता। ही ही ही। आह, मेरी मृत्यु इंद्र घड़ूस के प्रहार से होनी थी। बहू नेत्रों की रोशनी मिली तो जीवन ज्योति बुझ गई। बहू इंद्र घड़ूस रोशनाई मन के घोड़े पर सवार होकर सूर्य की ओर कूच कर गई है। वो अपने साथ नेत्र ज्योति भंडार भी ले गई। हा हा हा। मैं चली देखो प्रेम की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली। ही ही ही। हे इंद्र घड़ूस, मुझसे भूल हुई जो मैंने सूर्य का 7वां घोड़ा यहाँ लाने की जरूरत की, जिससे कि संपूर्ण सृष्टि ही अंधकारमय होकर संकट में पड़ गई। तुम तुरंत जाओ और रोशनाई को रोको। मैं जाता हूं। रोशनाई की राह रोक ली राहु के अंगरक्षकों ने। तू आगे नहीं जा सकती, नेत्र ज्योति हमारे सुपुर्द कर दे। ही ही ही। तभी सारा अंधकार दूर हो गया। आह नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, इससे मैं केवल सूर्य का अंधकार दूर करूंगी। मैं सूर्य से प्रेम करती हूँ। मेरे 7 अश्वरथ में वापस आ जूते तो मेरी गति लौट आई, जिसके कारण मैं राहु की पकड़ से निकल गया। मेरे प्रचंड तेज से राहु के अंगरक्षक मारे गए और राहु भी घबराकर भाग गया। कृपया मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करें। मुझे तुम्हारा प्रेम निवेदन स्वीकार है, किंतु हे सूर्य प्रेमिका, चेहरे से अब तो अपने कंबल हटाइए। जरा मुझे अपनी चांद सी सूरत दिखाइए, क्योंकि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी प्रेमिका का मुख भी ना देख सकूं? यह एक प्रेमी पर जुल्म होगा बहू। किंतु मैंने मुख से कंबल हटाया तो आपके तीव्र तेज से मेरा मुख जलकर भस्म हो जाएगा। तो फिर जाओ, दूर से रहकर मेरी प्रेमिका बनी रहो और अपने कर्तव्य का पालन करती रहो। ही ही ही। हे सूर्यदेव, कृपया हमें क्षमा करें। मैं कविराज के साथ मिलकर आपका 7वां घोड़ा प्राप्त करने की घृष्टता की। हाँ, एक साप के कारण हम स्वयं ऐसी चेष्टा नहीं कर सकते थे, अतः इस कार्य में बाकेलाल की मदद ली।
कल्पना, मैंने सृष्टि की रक्षा हेतु ही तीव्रतम अवसरों का चुनाव किया था, किंतु तुम्हारी उपयोगिता को देखते हुए हम हुए मन की गति से दौड़ने वाला मंजू घोड़े को तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। किंतु अब मेरे प्रश्न का उत्तर भी दो कविराज। बाकेलाल, कल्पनालोक में कौन गया था? आप कविराज। क्या रवि अर्थात सूर्य वहां पहुंच सकता था? नहीं। वो, मुझे उत्तर मिल गया। तब जलयक्ष के सम्मुख जहां ना पहुंचे रवि, वहां कवि कल्पना के घोड़े पर सवार होकर पहुंच जाता है। ही ही ही, यह तो पापड़ का सही झापड़ है। ही ही ही। आहा बाकेलाल, मैं कैद मुक्त हो गया। ही ही ही। क्या तुम कैद मुक्त हो गए? किंतु कैद में तो महाराज विक्रम सिंह हैं बहू। बाकेलाल, वो मेरी कैद में है और मैं सरोवर यक्ष की कैद में था। ही ही ही। सरोवर यक्ष की कैद से छूटने के लिए मुझे उसके 7 प्रश्न के उत्तर देने थे, और वो वही प्रश्न थे जो तुमने मुझसे पूछे गुरु। अब मैं तुम्हारे महाराज को स्वतंत्र करता हूँ। हिच्ची बाके मेरे लाल, देख गाला, अब बहुत बहुत दिनों से तेरी पुच्ची नहीं ली। ही पुच्छ। मोटे तेरा सत्यानाश, तेरा बेड़ा गर्क। अबे लानती इंसान, इतने दिन जल में रहकर भी डूबकर नहीं मरा। गुरु, ओह जलयक्ष के बच्चे, अभी तो तू गायब हो गया, लेकिन तुझे भी देख लूंगा एक दिन। फिर महल में पहुंचती बाकेलाल के गले से फंदा खुल गया। आह आह महाराज, आहा महाराज, आपने लौटने में इतनी देर क्यों लगा दी? बहू, वह सरोवर की जल परियों के बीच में आने को मन ही नहीं करता था। महारानी स्वर्णलता ही शुक्र है फंदा खुल गया। मोटा वहां जल परियों के मजे लूट रहा था और 7 प्रश्न को उत्तर देते देते यहाँ मेरी जान पर बन आई थी। गुरु समाप्त। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और आज कॉमिक्स में। तब तक के लिए सब्बा खैर, गुड बाय, थैंक यू।